हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बादर व्हील्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। हर एक कैंडल का क्या नाम है और वो कौन सा ट्रेंड में काम करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में जानने से पहले हम उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैंडल स्टिक कब आविष्कार हुआ। तो कैंडल स्टिक का आविष्कार हुआ था 1800 सदी में। होमा नाम का एक राइस ट्रेडर जो जापान के सकाता शहर में रहता था, उन्होंने कैंडल स्टिक आविष्कार किया। माना जाता है कि इस जमाने में उनका नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा होता। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो। और भी बहुत सारे बुक्स है इन आदमी के बारे में, तो आप जाके पढ़ सकते हो। अभी हम चलते हैं कैंडल स्टिक के लेसन की तरफ। कौन सी तरह की कैंडल स्टिक होते हैं, किस किस तरह टाइप के कैंडल स्टिक बनते हैं, बुलिश और बियरिश। तो चलते हैं। अभी हम सीखेंगे कैंडल के कौन सी पार्ट को क्या कहते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम अपर शैडो कहते हैं और इस वाला पोर्शन को हम लोअर शैडो कहते हैं। और नीचे जहाँ तक जाता है उसको हम लो कहते हैं और ऊपर जहाँ तक जाता है उसको हम हाई कहते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं। अगर वो नीचे ओपन करके ऊपर क्लोज देता है तो ग्रीन कैंडल बन जाता है। अगर वो ऊपर ओपन करके नीचे क्लोज देता है तो रेड कैंडल बन जाता है। तो ये था पूरा कैंडल का होल सिनारियो। तो अभी हम चलते हैं किस किस तरीके का कैंडल बनता है द स्टार्ट में, और हाँ हमको कैसे बिहेव करना है उसके साथ। हमारा पहला कैंडल है मारुबोजू कैंडल। एक्चुअली ये दोनों एक ही कैंडल है, सिर्फ ये नीचे ओपन करके ऊपर क्लोज दिया तो ये ग्रीन कैंडल, और ये ऊपर ओपन करके नीचे क्लोज दिया है तो ये रेड कैंडल है। तो इसका अकेला कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ जानने के लिए, ठीक है। और इस कैंडल का कोई शैडो भी नहीं होता, अपर शैडो, लोअर शैडो, हाई लो नहीं होता। जहां से ओपन करता है और जहां तक जाता है वहां पे ही क्लोज कर देता है। तो ये बहुत ही बुलिश और बियरिश होता है अगर ये कोई सेटअप के साथ बनता है। बाकी इसका अकेला कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। इस कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप्स। जापानीज लैंग्वेज में इसको कोमा भी कहते हैं। ये भी एक इंडिसिशन कैंडल है, लेकिन इसका भी अकेला कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ जानने के लिए, ठीक है। तो अगर चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अभी हम आ गए हमारा पहला इम्पोर्टेंट कैंडल की तरफ, जो है ग्रेवस्टोन दोजी और शूटिंग स्टार। एक्चुअली ये दोनों एक ही कैंडल है, लेकिन इसके पोजीशन के हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो इसको हम ग्रेवस्टोन दोजी कहते हैं, और अप ट्रेंड के बाद बनता है तो हम इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये दोनों ही बुलिश, और ग्रेवस्टोन दोजी एक बुलिश कैंडल है और शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल है। हमारा अगला कैंडल है हैमर और हैंगिंग मैन। तो हैमर बनता है डाउन ट्रेंड के बाद और हैंगिंग मैन बनता है अप ट्रेंड के बाद। एक्चुअली ये दोनों भी एक ही कैंडल है, पोजीशन के हिसाब से नाम बदलता है। तो हैमर और हैंगिंग मैन, हैमर भी एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल है और हैंगिंग मैन भी अच्छा बियरिश कैंडल है। तो हैमर के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को कि जब 2008 में निफ्टी में क्रैश हुआ था, तो उसका बॉटम भी लगा था हैमर के वजह से, तो वो आज तक टूटा नहीं। तो हैमर एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल है। हमारा अगला कैंडल है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये दोनों कैंडल का सेटअप आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ये दोनों भी एक ही तरह की कैंडल है, सिर्फ पोजीशन अलग है। तो अगर डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की सेटअप बनता है तो उसका मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और अप ट्रेंड के बाद इस तरह के सेटअप बनते हैं तो हम इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। तो एक रेड कैंडल, स्पिनिंग टॉप्स और ग्रीन कैंडल, इन तीनों सेटअप्स चाहिए। कभी कभी एक की जगह दो जी हो सकता है। अप ट्रेंड में भी वही बात है कि एक दो जी की जगह दो जी हो सकता है, लेकिन सेटअप एक ही रहेगा। हमने बात किए थे स्पिनिंग टॉप के कि स्पिनिंग टॉप अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम एक सेटअप के साथ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है, बुलिश और बियरिश कैंडल है। तो हमारा अगला कैंडल है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल।
ये दोनों भी एक बहुत ही बड़ा सेटअप कैंडल है। तो इसके इस तरह के कैंडल आपको बहुत जगह चार्ट पे मिल जाएंगे। तो इसको हम बुलिश हरामी और बियरिश हरामी क्यों कहते हैं? क्योंकि हरामी का मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। जैसे एक औरत के पेट में बच्चा रहता है, तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि एक रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चे की तरह एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल छोटा सा बन गया है बच्चे की तरह। तो इसी तरीके से इस तरह के कैंडल सेटअप बनते हैं। तो बुलिश हरामी बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है, और ये वाला भी अच्छा बेयरिश कैंडल है। लेकिन कभी कभी वो ये कैंडल फेल भी हो जाता है, इसका सक्सेस रेट उतना ज्यादा नहीं है। हमारा अगला सेटअप है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल है। तो इसका नाम एनगल्फिंग क्यों है? तो एनगल्फिंग का मतलब होता है कि खा जाना। तो एक शार्क जब एक छोटे मछली को खा जाता है, तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद इस ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा इस कैंडल को तो खा ही लिया, उसके बाद इस कैंडल का भी आधा खा लिया। तो बियरिश कैंडल में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल, उसने ऑलमोस्ट दोनों कैंडल को खा लिया है। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग नाम है इस कैंडल का। और इस कैंडल का सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। अगर इस कैंडल के बाद अगर आपको अच्छा सेटअप मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे इसमें ट्रेड लेते हैं। तो चलते हैं अगले कैंडल की तरफ। इस कैंडल सेटअप का नाम है पियर्सिंग पैटर्न। जैसे हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। जैसे हम एनगल्फिंग कैंडल में देखा था कि एक डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल को पूरा खा लिया ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल को पूरा खा लिया था रेड कैंडल ने। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा खा नहीं पाया, ऑलमोस्ट 75% कवर कर लिया ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को। तो इसीलिए इसको हम पियर्सिंग कहते हैं, इसको हम एनगल्फिंग नहीं कहते। इसी तरह से डार्क क्लाउड में भी वैसा है। ये दोनों भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और पोजीशन के हिसाब से इसका नाम भी बदल जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल की तरफ, और ये है हमारा लास्ट कैंडल जो कहते हैं सैंडविच पैटर्न। तो इस कैंडल का नाम है सैंडविच पैटर्न। जो आप देख रहे हो कि एक ग्रीन की कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल, इसका आप आधा देखोगे तो आप कह दोगे कि ये एनगल्फिंग है, लेकिन उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल और फिर से रेड कैंडल, तो ये एक इनडिसीजन है। तो अगर इसके बाद अगर किसी तरफ ब्रेकआउट होता है तो अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो सकता है। ये नीचे और ऊपर दोनों जगह बन सकता है इस तरीके का कैंडल। तो ये था हमारा लास्ट कैंडल। तो आज के लिए हमारा कैंडल स्टिक का लेसन खत्म होता है। आज हमने सीखा कि किस किस टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, कैंडल स्टिक का हिस्ट्री क्या है, और कैंडल स्टिक का पूरा बॉडी डिस्क्रिप्शन, ये सब हमने सीखा किस किस तरीके से कैंडल होता है, काम करता है। तो अगले एपिसोड में हम हर एक कैंडल को डिटेल में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे लर्निंग वीडियो मैं हर हफ्ते लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।